गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान साधना प्रतिष्ठान परभनी। स्टूडेंट कल रेंज फाइंड करने सीखे थे हम और रेंज का एक्सरसाइज प्रॉब्लम लेकर आएंगे। अभी बेसिक किए हैं, फिर एक्सरसाइज प्रॉब्लम लेके आएंगे, आपको असाइनमेंट देंगे, सारा सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो उससे मेंस एडवांस अप टू सारे लेवल का क्वेश्चन क्लियर करेंगे। आप लोग बनाते रहिए, करते चलिए और डाउट पूछते रहिए। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स टाइप ऑफ फंक्शन में हम आ रहे हैं। तो किस टाइप में? ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग टाइप ऑफ फंक्शन। मैपिंग के बेसिस पे हम टाइप ऑफ फंक्शन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या है। तो 1 1 है, मेनी 1 है, इनटू है, ऑन टू है। फिर क्या है स्टूडेंट्स? 1 1 ऑन टू है, मेनी 1 ऑन टू है, 1 1 इनटू और मेनी 1 इनटू। तो ये किसके बेसिस पे बच्चा? तो ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग देयर आर टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको 1 1 का जो और नाम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और ऑन टू है तो इसका नाम सर्जेक्टिव बोलते हैं। राइट ना? और अगर ये दोनों भाई एक साथ आ गया कि 1 1 ऑन टू, तो इसका नाम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये 1 1 ऑन टू का एक और भी नाम है जिसका नाम है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। और अगर दोनों भाई मिल गया, दोनों का फर्स्ट लेटर ओ है, तो नाम क्या बना? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन बना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके सिंपली हम कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं, है ना? कि सिंपली एग्जांपल दिखाते हैं स्टूडेंट्स कि पहला हमारा है, एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स में देखते हैं कि पहला है 1 1। ठीक है ना? तो 1 1, तो इसका सिंपल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, कि ये 1 2 3 4 ए बी सी डी। ठीक है, तो ए और बी देखिए दो सेट है, दोनों का जब हम मैपिंग करवा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? 1 1 हो रहा है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि एवरी इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट आता है, तो वो 1 1 है। राइट ना? सेकेंड एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, ए बी ओ 3 4 ए बी सी डी ई। ठीक है ना? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी अपना क्या है? 1 1 है। ये क्या है स्टूडेंट्स? तो 1 1 है। यानी 1 1 में आपको एक ही ध्यान देना है, मैपिंग के बेसिस पे सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट मिल रहा है, डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, तो वो क्या हो रहा है? 1 1 फंक्शन हो रहा है। क्लियर है ना? तो मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, राइट डाउन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि अपना है मेनी 1, एग्जाम्पल ऑफ मेनी 1। ठीक है, ये देखिए आप, एग्जाम्पल ऑफ मेनी 1 है। लाइक में कर दिया बच्चा 1 2 3 4 5 ए बी सी डी। ठीक है, तो ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ मेनी 1। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि दो अलग अलग इनपुट के लिए सिर्फ एक वही सेम आउटपुट मिल रहा है, तो वो क्या है? मेनी 1 है। ये बच्चा ए है और ये बी है, फर्स्ट एग्जाम्पल। और सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं बच्चा कि अपने पास, ठीक है, कि ए बी 1 2 3 4 5, अब ए बी सी डी ई, कुछ ऐसा ले लेते हैं बच्चा। राइट ना? तो एक भी क्या है?
मेनी वन। देखना है कि जब दो अलग अलग सेट का डिफरेंट इनपुट का, दो डिफरेंट इनपुट का अगर एक ही आउटपुट मिल रहा है तो वो क्या है, मेनी वन है। क्लियर है ना। अब स्टूडेंट्स जो हम आते हैं एग्जाम्पल में ऑन टू का, क्या है, ऑन टू का। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अपने पास अगर हमारा है कि 1 2 3 4 ABCD है ना, तो इस तरह से हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या हो रहा है कि यही देखिएगा, इसमें दो चीज है। ये बड़ी वाले पैकेट जो होता है कोडोमेन ऑफ फंक्शन होता है, और जितने भी एलिमेंट है उसका अगर प्री मैच मिल रहा हो, क्या मिल रहा हो, प्री मैच, यानी सेट ए के साथ उसका कुछ ना लिंकअप हो, है ना, तो वो ऑन रेंज में आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चा, तो ये छोटा बच्चा रेंज में। तो रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन अगर है तो ये ऑन टू है। तो देखिए कि ये किसका एग्जांपल है, ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बच्चा, तो ऑन टू का है। क्लियर है, राइट डाउन, ठीक ना, गुड। और देखिएगा बच्चा कि अपने पास, ठीक है, ऑन टू का और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि 1 2 3 4 5 ABCD, ठीक है, लाइक दैट। दिस वन इज द टाइप ऑफ ऑन टू फंक्शन, राइट ना। तो ये ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। अब आते हैं बच्चा आपके लिए इनटू फंक्शन। किसका, तो इनटू फंक्शन। देखिएगा इसमें क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन है, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन है। तो ये ऑन टू का है। इनटू का एग्जांपल देखते हैं बच्चा। तो इनटू क्या है, ए, और यहां से हम उठाते हैं बी। आप ध्यान दीजिएगा कि 1 2 3 4 ABCDE। अब इनटू फंक्शन में एक सिंपल बात बोलना कि जितने सारे सेट बी के सारे एलिमेंट्स का लिंकअप ए के साथ नहीं होता है ना, कुछ रेस्ट बच जाता है। कुछ रेस्ट क्या हो रहा है बच्चा, तो बच जा रहा है। ये रेंज ऑफ फंक्शन है, बड़ा वाला क्या है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन है। तो बोलना कि रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनटू फंक्शन। अब सिंपल समझिएगा, घर में 5 भाई बहन है और किसी एक का शादी नहीं हो रखा है ना, तो 4 ससुराल जाएगा, एक नहीं जाएगा। तो वैसे एग्जांपल में इनटू हो जाएगा। वैसे क्या हो जाएगा बच्चा, इनटू, ठीक है ना। लेकिन अगर पांचों का पांचों कहीं ना कहीं लिंकअप किए हुए हैं तो वो किसका एग्जांपल होता है, ऑन टू का होता है। आई होप क्लियर है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, राइट डाउन। ठीक, अब देखिएगा कि 1 1 ऑन टू का एग्जाम्पल साथ में लेते हैं बच्चा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल होगा AB 1 2 3 4 ABCD। देखिए बच्चा, सेट बी में 4 एलिमेंट्स है ना, और चारों का लिंकअप ए के साथ है। आप इसको बनाइएगा कि जिसका जिसका लिंकअप है। तो ये छोटा वाला पैकेट जो हो रहा, रेंज ऑफ फंक्शन, एक कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ये भूलना मत, पहले भी बताया हूं, डोमेन ऑफ फंक्शन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो बच्चा ये क्या हो रहा है, 1 1 ऑन टू का एग्जांपल। क्यों, क्योंकि रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन हो रहा है। क्लियर है ना, चलिए बहुत ही अच्छी बात। अब हम आते हैं आपको मेनी वन ऑन टू का एग्जांपल में, राइट ना, मेनी वन ऑन टू का एग्जांपल में, ठीक है, ए और बी। अब बच्चा 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 अपन ले लिए।
ABCD देखिएगा, है ना। अक्सर ऐसे देखना मुसलमान फैमिली में ये देखा जाता है, ठीक है। तो सॉरी माय मिस्टेक, कोई बात नहीं, किसी भी फैमिली में देखना कैसे देखा जाता है कि एक आउटपुट का दो इनपुट दे रहा है, यानी दो इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है, एक ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा बच्चा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन हो रहा है, ठीक है। आप सिंपल समझो ना, आप ऐसे देख लो पांच भाई पांडव में आपने क्या देखा, पांच अलग अलग के लिए एक ही पत्नियां थी, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो रहा है, मेनी वन का एग्जाम्पल बन रहा है, क्या बन रहा है, मेनी वन का एग्जाम्पल। लेकिन पांचों का लिंकअप कहीं ना कहीं का था। अब गीता पढ़ेंगे तो वर्णन मिलेगा कि अर्जुन ने भी कहीं और शादी कर रखा था, समथिंग एल्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में मेनी वन तो दिखा ही रहा है, बट जितने भी सेट बी में है सारे का एलिमेंट्स ए के साथ लिंकअप है ना, कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, एसोसिएट है। तो वैसे कंडीशन में मेनी वन ऑन टू हो रहा है। वन वन ऑन टू का क्या है, सेट बी का जो ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये वन वन ऑन टू का एग्जाम्पल है। आई होप आप समझ रहे होंगे। राइट डाउन। ठीक है, अब आते हैं बच्चा वन वन इंटू, ठीक है, और मेनी वन इंटू। तो वन वन ऑन टू में आ जाएंगे हम, ठीक है ना, ए बी, और इसमें भी हम आ जाते हैं, देखिएगा, ठीक। बच्चा ए और बी, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। देखिए बच्चा क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में, है ना, इस कंडीशन में अपने को क्या बोला था कि एक रेस्ट बच रहा है ना। तो रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट है, बट एक ऐसा सेट बी में एलिमेंट्स है जिसका कोई प्री मैच नहीं है, जिसका कोई कनेक्शन सेट ए के साथ नहीं है। तो जो रेस्ट बच गया, रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ऑन इनटू का एग्जांपल हो रहा है, और वन वन के लिए क्या हो रहा है, सेपरेट इनपुट के लिए सेपरेट आउटपुट। यहां से देखिए बच्चा 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, है ना। तो इस तरीके से अपने पास देखिए कि क्या हो रहा है, एक रेस्ट अमाउंट बच रहा है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, दिस इज द कंडीशन ऑफ इनटू। और मेनी वन क्या हो रहा है, एक से ज्यादा आउटपुट के लिए एक ही आउटपुट, इनपुट के लिए एक ही आउटपुट दे रहा है। तो अपने पास क्या हो रहा है, मेनी वन। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। राइट डाउन। ठीक है, अब बच्चा मैं दिखाता हूं कब फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। ध्यान दीजिएगा कि कब फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है ना, कि कब फंक्शन नहीं होगा। आप यहां से ध्यान दीजिएगा, ए और बी। मान लीजिए बच्चा हम ले लेते हैं ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिएगा, अब देखिए ना बच्चा कि धरती पे कोई भी ऐसा इनपुट नहीं है जिसका आउटपुट ना होता हो, है ना। या आप ऐसे बोलो कि इस धरती पे जितने सारे बच्चे हैं सारे के फादर होते हैं, है ना।
लेकिन आप समझिएगा कि जितने बच्चे हैं सारे का फादर होगा, लेकिन जितने भी मेल है सबके बच्चे हो ये गारंटी नहीं है। आप समझना कि फंक्शन कब नहीं होगा, है ना। तो फंक्शन कब नहीं होगा, तो सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, जितने भी बच्चे हैं सारे के बाप होते हैं, लेकिन सारे बाप बने कोई गारंटी नहीं है। तो वैसे कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा गौर से कि सेट ए का कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जिसका कोई आउटपुट ना मिला हो, सेट बी के साथ लिंकअप नहीं हो, तो वो फंक्शन क्या कहला जाएगा, वो फंक्शन होगा ही नहीं। वो क्या होगा, फंक्शन होगा ही नहीं। यानी विदाउट, समझ रहे हो ना, कि विदाउट फादर नॉट एनी वन चाइल्ड, है ना। यानी क्या कहा गया है, कोई भी ऐसा चाइल्ड नहीं है जिसके फादर नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी मेल हैं सब फादर बने कोई गारंटी नहीं है। तो ये फंक्शन बच्चा क्या है, नहीं है। आप इसी में एग्जांपल एक और देखेंगे, ठीक है। ए और बी देखिएगा, ए और बी 1 2 3 4 5 ले लिया बच्चा, ए बी सी डी। आप लॉजिकल समझना, लॉजिकल समझना, ठीक है ना। कि देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बच रहा है, चलो 5 को भी लिंक कर दिए हम, 6 7। तो 6 7 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई आउटपुट नहीं है, सेट बी के साथ लिंकअप नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में फंक्शन नहीं बनेगा। लोग 1 1 और 2 इंटू मेनी वन बता देते हैं, लेकिन पूछना भाई फंक्शन कब नहीं होगा, पूछना क्या भाई फंक्शन कब नहीं होगा, तो वहां पे फड़फड़ाहट होने लगती है। तो आप सिंपल बोलना है कि जितने भी बच्चे हैं सारे के फादर होते हैं, लेकिन सारे मेल फादर बन जाए एक कोई गारंटी नहीं है ना। जितने बच्चे हैं उनकी माँ होती है, लेकिन सारे फीमेल के बच्चे हुए कोई गारंटी नहीं है। उस कंडीशन में वो फंक्शन नहीं होगा। और मैथमेटिकली मैंने आपको दिखा दिया कि सेट ए इनपुट पैकेट है, डोमेन पैकेट है, तो डोमेन में कोई भी रेस्ट एलिमेंट ना बच जाए जिसका आउटपुट ना हो, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में फंक्शन का होना नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। राइट डाउन। ठीक है, आइए अब देखते हैं ग्राफिकल। ग्राफिकल में नॉट अ फंक्शन का एग्जाम्पल क्या देखते हैं बच्चा, नॉट अ फंक्शन का एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्लियर है ना। तो आपको मैं यहाँ पे सिंपल बताता हूं, नॉट अ फंक्शन बाय ग्राफिकल मेथड। किस मेथड से देखते हैं बच्चा, तो ग्राफिकल मेथड से नॉट अ फंक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं आपको बोलता हूं बच्चा कि जब y इक्वल टू एफ एक्स है ना, और अगर बाई एक्सिस को एक से ज्यादा बार कट कर गया वो ग्राफ, तो वो फंक्शन नहीं होगा। वो फंक्शन क्या है बच्चा, नहीं होगा, ठीक है ना, नॉट अ फंक्शन है। आप और देखना बच्चा कि कोई ऐसा ना हो कि आपका इस तरह के बना दे, ये नॉट अ फंक्शन है, राइट ऑन, है ना। बाई एक्सिस को एक से ज्यादा बार कट ना करे, ठीक है ना, नोट डाउन। तो अब इसको देखना है, आप गौर से देखिएगा कि हम मेथड देखते हैं, कितने मेथड हैं, ठीक है। तो इसका मैपिंग निकालने के लिए, और इसको नेचर भी बोलते हैं बच्चा, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मेथड, इसको जो बताया गया है फर्स्ट मेथड है मैपिंग मेथड। मैपिंग मेथड, मैपिंग मतलब क्या हो रहा है बच्चा, मिला देना,
क्या होता है, मिला देना। हमारे तरफ इसको समधि मिलन भी बोलते हैं, समधि मिलन मेथड। ठीक है, अब दूसरा जो है बच्चा अपने पास ध्यान दीजिएगा, वो है मोनोटोनोसिटी मेथड। मोनोटोनोसिटी जिसका मतलब होता है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या होता है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, और तीसरा जो सबसे आसान मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है। क्या है बच्चा, ग्राफिकल मेथड है। ठीक है ना, तो हम 1 बाय 1 को निपटाते हैं, एक एक को निपटाते चलेंगे कि मैपिंग मेथड कैसे निकालना है, मोनोटोनोसिटी मेथड कैसे निकालना है, और ग्राफिकल मेथड कैसे करना है। ठीक है, चलिए नोट डाउन। ओके जी, तो अब आइए बच्चा कि मैपिंग मेथड। ठीक है, ये मैपिंग मेथड, तो मैं आपको एक लॉजिक लिख देता हूं कि वेयर मैपिंग इज यूज्ड, कहां पे मैपिंग मेथड को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चा, ये तो बोर्ड लेवल होता है क्वेश्चन। ठीक है, ये बोर्ड से में इस लेवल से बना सकते हो। ठीक है, तो मैपिंग मेथड से किस किस कंडीशन में मैपिंग मेथड को यूज कीजिएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको बताता हूं बच्चा, एफ सच दैट ए टू बी। ए भाई साहब देखिएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन है और एक कोडोमेन ऑफ फंक्शन है। जब फंक्शन चिल्ला चिल्ला के बोले कि मेरा डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ हो, तो आप मैपिंग इजिली निकाल सकते हो। क्लियर है ना, मैपिंग इजिली निकाल सकते हो। ए टू बी है, तो यहां से क्या लिखना है कि ए एंड बी आर द नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो गया, ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स होगा, खाली नहीं होगा। ठीक है, एफ सच दैट ए टू, हम ऐसा ले लेते हैं बच्चा, ए टू एन। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब बच्चा हम ले लेते हैं तीसरा कंडीशन, एफ सच दैट आर टू आर। अब चौथा लेते हैं बच्चा, एफ सच दैट आर टू जेड। समझ रहे हो ना, तो जब ऐसे सारे कंडीशन दिख जाए आपको कि जिसका डोमेन और कोडोमेन डिफाइन कर दिया गया है, दे दिया गया है, तो उस कंडीशन में अपने पास क्या हो रहा है, मैपिंग मेथड को इजिली आप निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, इजिली निकाल सकते हो। राइट डाउन, इतने कंडीशन जब आपको मिलेंगे तो निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी बोल देना बच्चा कि पांचवा देखिएगा, एफ सच दैट एन टू एन। क्लियर है ना, अब यहां से मैं बोल दूं कि एफ सच दैट एन टू जेड, तो इस कंडीशन में अपने को निकाल दीजिएगा। एन क्या है, तो एन गधेड़ा, ये सब ध्यान देना है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। जेड क्या है, तो इंटीजर है। जेड क्या है बच्चा, इंटीजर है। आई होप आप समझ रहे होंगे। और आर से तो पुरानी मित्रता है, तो आर क्या है, रियल नंबर है। आर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, नोट डाउन। ठीक ना, अब आते हैं एग्जाम्पल्स में। ठीक है बच्चा, तो मैं आपको दे देता हूं, यहां से ध्यान दीजिएगा कि रियल नंबर टू, यहां से अपने को आर कर देता हूं, चलेगा ना, देखिएगा। और इसको लिखता हूं कि इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, बच्चा अपन ने कर दिया पहला एक्स ही कर दिया, तो आप दो डब्बे बनाइएगा। ठीक है ना, और देखिए चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा है कि मेरा डोमेन दिया हुआ है और कोड डोमेन दिया हुआ है, मतलब इसको
ए बोलिए ये क्या है, तो रियल नंबर वाला परिवार है, अभी क्या है रियल नंबर वाला। तो माइनस इनफिनाइट से कहां तक चलोगे बच्चा, 1 2 3 डॉट 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 इनफिनाइट के पास चल रहे हैं, कहा चल रहे हैं इनफिनाइट के पास। अब आइए बच्चा, तो माइनस इनफिनाइट से 1 2 3 डॉट 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 क्या हो रहा है, इनफिनाइट के पास हो रहा है। क्लियर है ना। अब आप देखिएगा कि अगर फंक्शन में आपने 1 डाला तो क्या मिला 1, फंक्शन में 2 डाला तो 2, फंक्शन में 3 डाला तो 3 मिला। तो देखिए तो बच्चा, अलग इनपुट के लिए अलग आउटपुट मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो इस कंडीशन में अपने को क्या हो रहा है, जब अलग इनपुट अलग आउटपुट को दे रहा है तो 1 1 हो रहा है, लोग 1 2 1 भी बोलते हैं, ठीक है। अब रेंज बच्चा, तो इसका रेंज ऑफ फंक्शन पता ही है कि माइनस इनफिनाइट से इनफिनाइट को रियल नंबर बोलते हैं, और कोडोमेन तुम्हारा दिया हुआ है। तो ये दोनों किसकी कंडीशन बता रहा है, 1 1 ऑन 2 का। तो बड़ा ही इजिली आप इसको निकाल सकते हो। मैपिंग मतलब मिलाओ एक एक को, 2 3 आउटपुट इनपुट रख के देखना, अगर सिंगल आउटपुट मिल रहा है तो वो 1 1 हो रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना। राइट डाउन, ठीक। देखिए बेटा कि मैं इसको कर देता हूं x प्लस 1, इसमें भी वही लीजिए बेटा, R2 R माइनस इन्फिनाइट डॉट डॉट डॉट, चलो -1 0 1 2 3 इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट -1 0 1 2 3 इन्फिनाइट। लीजिए बच्चा, -1 लेंगे तो क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, 0 लेंगे तो क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 1 लेंगे तो 2 दे रहा है, 2 ले रहे हैं तो क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, 1 1। और इसका रेंज ऑफ फंक्शन ध्यान दीजिए, इसमें रखो, मैंने कुछ नहीं करा, -1 रखा तो -1 प्लस 1 0 दिया, 0 रखा तो 1 1 रखा तो 2 दे रहा है, 2 रखा तो क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। तो वो 1 1 हो रहा है बच्चा। रेंज ऑफ फंक्शन क्या दे रहा है, रियल नंबर, तो 1 1 ऑन 2। अब कोई बोलेगा सर जी कुछ ऐसा तो होगा जो अलग आएगा, है ना। तो अगर आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन चल रहा है तो आपसे बड़ा बदतमीज कोई हो ही नहीं सकता। देखिएगा, अलग इनपुट के लिए अलग आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। लिखिए, अब यहां से दिखना कि अपना क्या है, तो x² प्लस 1 है। आइए इससे मिलते हैं, मैपिंग मेथड a और b। आप देखना कि माइनस इन्फिनाइट -1 0 1 2 3 से इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट -1 0 1 2 3, ये क्या है बच्चा, तो अपने पास इन्फिनाइट है, ठीक है। -1 लीजिए तो भी क्या दे रहा है, 2, 1 लीजिए बेटा तो भी क्या दे रहा है, 2। तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा इनपुट के लिए क्या आ रहा है ना। और इसका रेंज निकालिएगा तो ग्राफिकल मेथड से रेंज निकालिए ना बच्चा, ग्राफ बनाइए तो 1 से इन्फिनाइट जा रहा है, क्या जा रहा है, 1 से इन्फिनाइट जा रहा है। तो रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। एक किसके एग्जांपल दे दिया, तो मेनी 1 इनटू का, किसका एग्जांपल दे दिया, मेनी 1 इनटू। जिस समय हम टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा रहे थे, नेचर बता रहे थे, तो सर और बताइए और बताइए। अब सीखिए कितना सीखना है आपको, ठीक है। तो मेनी 1 इनटू हो गया, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन, है ना। चलो बहुत ही अच्छी बात। अब बच्चा यहां से यही फंक्शन अगर देखिए मैं चेंज कर दिया, क्या कर दिया, मैं चेंज कर दिया, तो बच्चा एक कोडोमेन ऑफ फंक्शन भी चिल्ला चिल्ला के क्या बोल दिया, 1 से इन्फिनाइट। तो रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, यानी a ऑन 2 का कंडीशन बन गया, मेनी 1 ऑन 2। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस मेथड से जितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना,
जिसमें एफ सच दैट आर टू समथिंग दिया रहेगा, एक कंडीशन रहेगा, ए होमवर्क बना के भेजना है। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे।